तो हम मुसलमान हैं और हमारे अंदर कलमे की ताकत है। हमारा अज़ली दुश्मन भारत अय्यार और चालाक दुश्मन है। सफ़ेद फ्लैग लहराए। रहम की अपील कर रहा है कि अपना जो आपका काउंटर रिस्पांस है उसको रोके। दुश्मन को हिम्मत ही नहीं हुई कि अब की बार वो 5-6 वाला पहाड़ा नहीं होगा, वो 6 को 6 से ज़रूर लगाई जाएगी। कि खवैम गुमान में भी नहीं था कि इस तरह का उसको जो है रिस्पांस मिलेगा। अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर, मुल्क पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। और मेरा बेटा शहीद हुआ और हमारे मकान के ऊपर आके बम गिरा। मुल्क की जो जिम्मेदारी है वो हमारे पे है। आप किसी खाम ख्याली में मत रहें, आप सिंदूर वन भूल जाएंगे और फिर आपकी नस्लें जो हैं वो आपसे इतनी नफरत करेंगी कि दोबारा पाकिस्तान के साथ कभी भी आपने किसी किस्म की भी जारियत मत करनी। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा जो है ना कुर्बानियाँ दी हैं। दुश्मन को नाकुचाना चबा कर उन्होंने ये बता दिया कि तुम्हें आइंदा कभी इस तरह की जरूरत नहीं होगी कि तुम पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखो। भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जंग होती है वो नेशन लड़ती है। वी आर रेडी। सादा में मर्ग याद रखेगा, उसकी नस्लें याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं साजुल्फ़िकार ख़ान हूँ और आप कश्मीर डिजिटल देख रहे हैं। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये वो जगह है जहाँ पे बुनियानुल मरसूस और मार्का हक लड़ा गया। और मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं वो चौकियाँ मौजूद हैं जहाँ पर सबसे पहले जो सफ़ेद झंडा है वो लहराया गया और इंडियन आर्मी यहाँ से दुम दबा कर भाग गई। अब वो कहावत है कि जो सच होता है, जो हकीकत होती है, उसको बढ़ा चढ़ा के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अपने लिए ख़ुद बोलती है। और जिसका इजहार हमने देखा कि पूरी दुनिया कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन सदर हैं वो कई बार कह चुके हैं कि कितने तैयारे गिरे और उस जंग में क्या हुआ, उसका अहवाल बताने की मुझे शायद ज़रूरत नहीं है। आज हमारे साथ वो नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने इस महाज पे लड़ा और जो इंडियन आर्मी यहाँ से दुम दबा कर भागी और सफ़ेद झंडे लहराए, उनको झंडे लहराने पर मजबूर किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएं कि जब ये सारा मामला स्टार्ट हुआ आप क्या इसी पोस्ट पर मौजूद थे? जैसा कि हमारी नेशन, हमें एडवांटेज दुश्मन के मुकाबले में शायद सबसे बड़ा ये है कि हमारी जो नेशन है, कौम है, वो हमारे साथ खड़ी होती है। जहाँ तक बात रही दुश्मन की, इंडिया की, मार्का हक की, तो जैसा कि दुश्मन अपने अंदरूनी अपने जो खलफशार हैं उनको मिटाने के लिए हमेशा इस तरह से फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन करता रहता है, चाहे 2016 हो, 19 हो, 25 हो, जो भी है। तो इस दफ़ा भी दुश्मन ने हमेशा की तरह फिर से उसी तरह गलती की और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी तैयार थे और इस दफ़ा उससे ज़्यादा भी तैयार थे। जैसा कि आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, तो ये वाली जो पोस्टें हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बड़ा कैलकुलेटेड फ़ायर किया और ना सिर्फ फ़ायर किया बल्कि बंकर बस्टिंग वेपन से हमने इसको इंगेज किया और ये पोस्टें हमने बिल्कुल डिमोलिश कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें फ़ख्र है हमारी यूनिट को और मुझे एज ए सेक्टर कमांडर कि यहाँ पे दुश्मन ने दोनों पोस्टों पे सफ़ेद झंडे लहराए। सफ़ेद झंडे लहराने का मतलब ये होता है कि आपने घुटने टेक दिए हैं, आपकी कैजुअलिटी ज़्यादा हो गई है, आप अपने बंदे डेड बॉडीज़ उठाना चाहते हैं और आप अगले से बैक कर रहे हैं। अक्सर ऐसे होता है कि जब आप कोई ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, कोई भी मुल्क, कोई भी आर्मी, तो वो ज़ाहिर है कैलकुलेट करता है चीज़ों को। क्या उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था पाकिस्तान आर्मी को, या क्या हुआ उनके साथ कि जो अटैक भी उन्होंने खुद किया और वो फिर भाग भी खुद गए? बेसिकली जैसे कि हमारा मुसलमानों का बिलीव है कि हमेशा अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल होती है और कुरान पाक में भी कहा गया है कि अपनी तैयारी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी तरह से तैयार किया हुआ था और दुश्मन की आंखों में अल्लाह ने उसी तरह से खाक मिलाई। मिस कैलकुलेशन कह लें उसको, मिस इंटरप्रिटेशन कह लें, जो भी आप कह लें, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिस्पॉन्स इतना सॉलिड था कि दुश्मन को हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उस तरीके से किसी तरह भी जवाब दे सके, जैसा कि पूरा वर्ल्ड अभी इसको एक्नॉलेज कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ इस दफ़ा बल्कि जब भी दुश्मन कोई मिस एडवेंचर करेगा तो इससे ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। जब मई वाला सारा सिनेरियो हुआ, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ, आप इस पोस्ट पर मौजूद थे? बिल्कुल, मैं अपनी ड्यूटीज़ जो है सर अंजाम दे रहा था लूसी पे। और जैसा कि आपको पता है कि दुश्मन जो है ना हमेशा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च करके उसको बुनियाद बना के जो है ना हमारी इस बार आपने देखा कि हमारी सिविल पॉपुलेशन को, हमारे मदरसों, स्कूल्स को उन्होंने इंगेज किया। तो पाकिस्तान आर्मी ने इसका मुँह तोड़ जवाब दिया और हमने सिर्फ उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को इंगेज किया और बहुत इफेक्टिव इंगेज किया। तो मैं भी अपनी ड्यूटी इसी पोस्ट पे सर अंजाम दे रहा था जब मार्के हक हुआ। तो 6-7 मई की बात है,
ये दुश्मन ने जो है ना बुज़दिलाना हमला किया और उसके जवाब में पाकिस्तान आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब जब दिया तो हमने भी यहाँ से इफेक्टिव फायर किया और दुश्मन को इंगेज किया। अटैक होता है तो कितना टाइम होता है रिस्पांस करने के लिए और कितना क्विकली आप रिस्पांस करते हैं? हम तो रेडी थे हमेशा से और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा जो है ना कुर्बानियाँ दी हैं और हमेशा जो है ना किसी भी जो है ना मिस एडवेंचर के लिए अगर एनिमी प्लान करे तो हम हमेशा रेडी हैं। तो हमें जब ऑर्डर मिला तो हम तो विद इन मिनट्स अपनी बंकर्स में पहुँच गए और हमने एनिमी को इंगेज करना स्टार्ट कर दिया। सर, हमने देखा है कि भारत की एक रवायत रही है, ख्वाह वो 2016 हो, 19 हो या 25 हो, कि वो कोई फॉल्स फ्लैग करता है और उसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के कोई शरारत करने की कोशिश करता है और फिर कोई शुनीद आ रही है कि शायद फिर इस तरह का कोई वाक़या होगा और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा कर फिर से कोई शरारत करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है या वो कोई अटैक करते हैं, कितने आप प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए और किस तरह का रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट करें? जो हमारा अज़ली दुश्मन भारत है वो आपको पता है कि एक अय्यार और चालाक दुश्मन है जो कि हमेशा हम वक्त कि इस टो में रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान को, इस वतन अजीज़ को डिफेम कर सके, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कामयाब नहीं हो सका, ना हो सकेगा। और सेकेंडली यहाँ तक बात रहेगी कि ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरह से बात बता रहे हैं आपके, उनके किसी सीनियर ऑफिशियल की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये है कि वो जो मर्ज़ी तैयारी कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जज्बे पहले से भी ज़्यादा बुलंद हैं, सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन पहले से भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्टिव है और इस दफ़ा जो रिस्पांस जाएगा वो ऐसा रिस्पांस होगा कि वो तादाद में मर्ग याद रखेगा, उसकी नस्लें याद रखेंगे इसको। हमने ये देखा कि 2025 में जो मार्का हुआ, मार्का हक, उसमें सफ़ेद झंडों की बहुत बात की गई। ये सफ़ेद झंडे क्या होते हैं और क्यों वो लहरा के भागे? जैसे ही सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने शुरू किया तो चूँकि जारियत उन्होंने ख़ुद की, फायर स्टार्ट किया और हमारी तरफ से जब उसको इतनी स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन और बेफिटिंग रिस्पांस गया, उसके बाद दुश्मन ने सफ़ेद झंडा लहराया। सफ़ेद झंडे का मतलब ये होता है कि हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते, और जब सुबह हुई तो सुबह एक और सफ़ेद झंडा लहरा दिया और उसके बाद दुश्मन ने पसपाई इख्तियार कर ली और अपनी पोस्टें खाली छोड़कर उनको पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। क्या ऐसा क्या रिस्पांस आपने दिया कि ज़ाहिर अटैक उन्होंने किया, पहल उन्होंने की, तो क्या उनसे मिसकैलकुलेशन हुई थी या आपका रिस्पांस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि उनको वो पोस्टें छोड़ के जानी पड़ी? जी दोनों एस्पेक्ट हैं, मिसकैलकुलेशन भी थी एनिमी की और दूसरे नंबर पे रिस्पांस इतना स्ट्रॉन्ग था जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे और उस रिस्पांस की वजह से फिर उन्हें अपनी पोस्टें छोड़कर वापस जाना पड़ा। कौम के लिए ये पैगाम है कि जी हम आपके लिए हम वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल आराम फरमाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको पहले की तरह कभी भी मायूस नहीं करेंगे। और यहाँ तक एनिमी की बात है कि आप किसी खाम ख्याली में मत रहें, आप सिंदूर 1 भूल जाएंगे और फिर आपकी नस्लें जो हैं वो आपसे इतनी नफरत करेंगी कि दोबारा पाकिस्तान के साथ कभी भी आपने किसी किस्म की भी जारियत मत करनी। जिस टाइम फायर हुआ बनैनुल मरसूस की अगर हम बात करें, क्या फीलिंग थी आपकी और कितने जज्बे के साथ आप लड़े? जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान आर्मी शुरू से ही अपने मुल्क पाकिस्तान का दिफा करती रही है और इंशाअल्लाह करती रहेगी, और हमने भी अज़म किया है कि अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे लेकिन पाकिस्तान के ऊपर, मुल्क पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की आँच नहीं आने देंगे। सर, ये क्या चीज़ होती है जो इतनी मोटिवेट करती है, इतना जज्बा देती है कि हमने मुल्क के लिए जान देनी भी है और मुल्क के लिए जान लेनी भी है? सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं और हमारे अंदर कलमे की ताकत है और इस वजह से हमारा जोश और जज्बा है, और उसके साथ साथ हमारे जो सिविल आबादी है वो भी हमारे साथ शाना शाना खड़ी होती है और ये जज्बा होता है। जैसा कि हालिया पहलगाम में वाक़ा का जो था, तो इसका भी इल्ज़ाम भारत ने पाकिस्तान के ऊपर लगाया और हमें अपने बाला कमांडर की तरफ से पहले से आगाही थी कि भारत किसी किस्म की जारियत करेगा, तो उसकी जारियत का हम मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हम पहले से तैयार थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब भारत, क्योंकि हमने देखा है कि 2016 हो, 19 हो, 25 हो, वो ऐसे फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करता है और उसके बाद वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के तो कोई ना कोई शरारत करने की कोशिश करता है। अगर फिर से वो कोई ऐसी शरारत करता है तो आपका रिस्पांस क्या होगा और उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंशाल्लाह हम पहले से भी अब ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा तैयारी की हुई है और दिफा भी ज़्यादा स्ट्रांग किया हुआ,
अगर भारत ने इस तरह की दोबारा की किसी किस्म की कोई जारियत की तो इंशाल्लाह मार्का हक से बढ़ कर उसको मार्का देंगे। जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ, क्या जज्बे थे आपके और किस जज्बे के साथ आपने अटैक किया और किस जज्बे के साथ रिस्पांस किया एनिमी के जो टारगेट्स थे? मैं जो है मार्का हक में इस एनिमी से बिल्कुल जस्ट 200 मीटर जो पीछे हमारी एक पोस्ट थी वहाँ पे एज अ पोस्ट कमांडर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। तो जब एनिमी ने ये बुज़लाना जो अपना एग्रेशन है वो स्टार्ट किया, तो उसके बाद जो उसका काउंटर रिस्पांस था हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज वेरी वेल कैलकुलेटेड, स्विफ्ट एंड डेलिबरेट एंड यू कैन से दैट ओवरवेलमिंग विद द लिथैलिटी कि उसको उसके ख़वैम गुमान में भी नहीं था कि इस तरह का उसको जो है रिस्पांस मिलेगा। उसके अज़ाइम बिल्कुल पसपा हुए और जब 8 से 9 मई आई तब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह एनिमी को इस नहेज तक पहुंचा दिया था कि उसने ना सिर्फ वाइट फ्लैग रेज़ किए बल्कि उस वाइट फ्लैग का मतलब भी यही होता है कि अगला बंदा आपसे शिकस्त तस्लीम कर रहा है और आपसे रहम की अपील कर रहा है कि अपना जो आपका काउंटर रिस्पांस है उसको रोकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे जवानों ने इंतहाई एक्सीलेंट परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इसी की बेसिस पे मुझे जो है आर्मी की तरफ से गैलेंट्री अवार्ड से भी नवाजा गया, दैट इज़ चीफ कमेंडेशन कार्ड। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये जो मार्का आरई हुई है 6 से लेकर 10 ये जुलाई है, ये एक हिस्टोरिकल जो इवेंट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी ने बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के अंदर ये मनवा लिया डंके की चोट के से कि उनके अंदर वो पोटेंशियल पावर है, उनके अंदर वो सलाहियत है, उनके अंदर वो काबिलियत है कि दुश्मन को नाकुचाना चबा कर उन्होंने ये बता दिया कि तुम्हें आइंदा कभी इस तरह की जरूरत नहीं होगी कि तुम पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखो, वरना वो आंखें तुम्हारी जो निकाल दी जाएंगी। तो अब ये दुश्मन जो है वो जो ज़ख्म चाट रहा है बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी जो रसवाई हुई है, वो आज भी रो रहा है और आज भी पछता रहा है और इस पर रिपेंट कर रहा है। उसको जो अफसोस हो रहा है कि ये क्या किया गया। तो इस वाले से मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान आर्मी को ये जो है एज जाता है, ये क्रेडिट जाता है। इंडिया को समझ लेना चाहिए, वो हमारा हमसाया मुल्क है, ये जंग जदल जो है किसी मसले का हल नहीं है। ये जो ऑक्युपाइड कश्मीर पर उसने जो जारियत की हुई है, उसको चाहिए कि वो उन लोगों के साथ ज़्यादती न करे, उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो उनकी फ्रीडम है वो उनको दे। वरना हम लोग जो हैं अवाम, ये अपनी फ़ौज के शाना बशाना है। इस वाले से ये जो मार्का हक हुआ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के वाले से, तो मोहतरम मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी अफवाज ने अपना ग्लोव मनवा लिया। छः और 7 मई 2025 की रात को जब हिंदुस्तान ने संदूर 1 और पाकिस्तान पर जो है रात को शबखून मारने की कोशिश की, तो पाकिस्तान आर्मी ने जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। उस वक़्त आवाम का जो काबिल जोश व जज्बा काबिल दीदनी था और नौजवान बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के जो है मकानों की छतों पे थे और जो है पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद अगर इंडिया ने कोई संदूर 2 लॉन्च करने की कोशिश की तो वो ये जान ले कि अब की बार वो 5-6 वाला पहाड़ा नहीं होगा, वो 6 को 6 से ज़रब लगाई जाएगी और इंशाल्लाह इंडिया को वो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और जो कि वो कश्मीर तो क्या वो दिल्ली भूल जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज जिन जिन महाज़ों पे लड़ रही है, वो अस्करी महाज हों या सफारती महाज हों, और दुनिया के फ़ैसले अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में हो रहे हैं। इंडिया जो है अब मैं तो समझता हूँ कि उसको अब हिम्मत नहीं रही कोई संदूर 2 या 3 लाने की, लेकिन अगर उसने कोई ऐसा कोशिश की तो उसका मुँह तोड़ जवाब मिलेगा।
ये जो 10 मई को मार्का हक हुआ उसमें ये जो उस वक्त था ना, उस वक्त हम तो डायरेक्ट मुतासर हुए। मैं खुद ज़ख्मी हुआ और मेरा बेटा शहीद हुआ और हमारे मकान के ऊपर आके बम गिरा। और उस वक्त हमारे जो इलाके के लोग थे ना, वो उनके एहसासात और जज्बात इतने ज़्यादा थे कि अगर हम पाक आर्मी के लिए जानें भी कुर्बान करना पड़े तो हम तैयार हैं। तो क्योंकि उस मुश्किल वक्त में पाक आर्मी ने हमारे साथ इतना तावन किया कि मैं बजाते खुद यानी उसके डायरेक्ट मुतासर। तो आज भी जो मेरा जो बाजू है ना, ये जो लेफ़्ट आर्म, ये आप देख सकते हैं, अगर इसको दिखाना चाहें तो मुतासर हुआ है। और मेरा बेटा भी शहीद हुआ था। उस नौजवान को यहाँ बटालियन में लाए और यहाँ की बटालियन में उस वक्त मौजूद जो आर्मी के नौजवान थे, उन्होंने हमारे साथ इतना खूबसूरत तावन किया, हमारी फर्स्ट एड की। आर्मी के लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया और आज भी हम ये कहते हैं कि अगर फिर ये वक्त पाकिस्तान पर या पाकिस्तान आर्मी पर आया तो हम शाना बशाना इनके साथ लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। ज़ाहिर है एक बड़ा इमोशनल मोमेंट है। मुझे पहले आइडिया नहीं था कि आपके बेटे शहीद हुए हैं। जी जी। ज़ाहिर है शहादत तो एक बड़ा रुतबा है, हमारे मज़हब में, हमारे दीन भी हमें सिखाता है। लेकिन ज़ाहिर है एक इमोशनल अटैचमेंट होती है आपकी, जब कोई रिश्ता जाता है तो बड़ा मुश्किल वक्त होता है। आपने किस तरह से उसको उस ज़ाहिर ट्रॉमा से निकले और फिर आपका जज्बा माशाल्लाह से बड़ा हमें ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, ये कैसे हुआ? ये हम अपने मकान के अंदर बैठे हुए थे ना, जब हम आके गिरा वो बड़ा गोला, तो उसके वक्त ये बंदा ये समझ भी नहीं सकता था, क्योंकि ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा ऐसा मौका मिला। तो उस मुश्किल की घड़ी में हमारे जो अजीज़ थे उन्होंने हमें यहाँ पहुँचाया। लेकिन हम जब हमने पाक आर्मी के मरहाल को देखा, इनका तावन को देखा, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मरहाल अप हो गए। और उस हालत में भी CMS से यहाँ इस पाक आर्मी ने मुझे यहाँ फिर लाया। हम आए और यहाँ नमाज जनाजा भी अदा की। और ये मेरे दोस्त हैं, मेरे हफ्सा भी, इन्होंने मेरे बेटे की नमाज जनाजा भी पढ़ाई उस मुश्किल वक्त में भी। ये कारी साहब मेरे दोस्त हैं, तहसीन साहब, ये इनकी हिम्मत है कि ये आपको अपनी रुदात सुना रहे हैं, उस कैफियत को बयान कर रहे हैं। मैं बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि एक तरफ तो एक ये मौजूद नहीं थे, ये खुद ज़ख्मी हालत थे, पूरी फैमिली इनकी ज़ख्मी थी। और एक वो नन्हा मासूम बच्चा जिसकी हम नमाज जनाजा के लिए तैयारी कर रहे थे और एक बाप वहाँ मौजूद नहीं था। हम इनका वेट कर रहे थे कि वो कब शामिल होंगे। ये एक बड़ा कठिन वक्त गुजरा है हम पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ होने के बाद हम अपने बुज़ुर्गों से सुना करते थे कि हमारी पाक आर्मी ने एक दौर में सियालकोट में दुश्मन को नाखून चने चबवाए, ये किया वो किया। वो एक प्रोसेस हम सुना करते थे। ये हसरत थी कि कब हम भी देखें कि हमारी आर्मी ऐसा कोई मार्का करे हमारी ज़िंदगी में, ताकि हम भी उसको देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बुनियान मरसूस का जो मार्का हुआ और इसमें पाक आर्मी ने जिस पेशावर महारत और सलाहियत को बरूए कार लाते हुए दुश्मन को ज़ेर किया, इसको देखकर हमें फ़ख्र होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम का दिफा करने वाली ये पाक फ़ौज हर वक्त तैयार है और हमेशा तैयार रहेगी। ये जो जंग हुई है इस वक्त तो मार्का हक, इसमें मैं इतना मौजूद से हमारी आमदोरफ्त इस रोड पे जारी थी और असल जड़े लोग से न बड़े पुरजोश हैं और उन्हें कोई खौफ और आसा नहीं सर। मैं अपने एक भतीजे को लेके इसी रोड पे जा रहा था कि अस्पताल में उसको बुखार था, उसको दवाई लेके दी है, वापस इसी रोड से गुजर रहा था तो दुश्मन ने इस पर फायर किया, जिसकी वजह से मेरी टंग जड़ा ना। अच्छा, मतलब तो इस जंगा ने गाजी भी गाजी और आसन जड़ा भरा है, उसने मकान ने छत ने ऊपर गोला लगा, जिसकी वजह थी माड़ी बच्ची उसने बच्चे उसे बैठे ने सन नीचे, मगर अल्लाह पाक उन्हें बचाई गिंदा। छत टूट गया मगर बच्चे बची। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब अगर अस गल करन इस सारे सिनेरियो इस ज़ाहिर है फौज दे बॉर्डर पर लड़नी होनी, लेकिन जड़ी एक जड़ा लोकल जड़ी आवाम होनी उसने एक बड़ा कलीदी किरदार होना मिकी सपोर्ट कीते जाओ। तुसे वो कितना सपोर्ट कीते जो कितना किरदार देखा इतने लोगों ने कितनी सपोर्ट करने से उन्होंने कितने शाना बशाना खड़े से? असल जरा जनाब फौज ने नाल तावन सा, फौज हमारे जड़े गाँव ने नाल ऊपर पेट्रोलिंग पर सी और उन्हें पिछू खाना नहीं आना सी और असा ने लोगों जाई था खाना भी उन्होंने पहुँचाया।
उन्होंने ऊपर छत नहीं सी पेट्रोलिंग कर रहे थे जिसकी वजह थी वो नीचे आके आड़ बहने से तो फिर भी असानी सिविल आबादी चाहिए उन्हें पानी उन्होंने खाना ये देनी सी तो आसने अवाम ने जज्बात फौज ने जज्बात थोड़ी ज़्यादा से। आज का दिन हमने गुजारा बुनियानुल मरसूस के उन जवानों के साथ जिन्होंने भारत को सफ़ेद झंडा लहराकर भागने पर मजबूर किया था, और इन सब से बात करके हमें ऐसा ही लगा कि अगर अगली बार भारत कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो फिर उसको मुंह की खानी पड़ेगी और वैसे ही सफ़ेद झंडा लहराकर भागने की कोशिश करेगा। नारा तकबीर!